हो भाग्य मेरे, कन्या रूप में आप ही जगजननी है माता। आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया माता, धन्य हो गया। हे जगजननी मां, मुझ अपावन को पावन करना चाहती हैं तो मुझे अपने दिव्य दर्शन दीजिए, अपने विराट दर्शन दीजिए मां। मेरे इन नेत्रों का होना सफल कीजिए, सफल कीजिए। मैं अपने बाप दादा का धंधा छोड़ दूं? सारी जिंदगी मैंने यही काम किया है। तुम्हारी बातें सुनकर मैं अपनी जिंदगी बदल डालूं? हो गए तुम फिर शुरू। न जाने तुम्हें क्या हो जाता है। इस बहस से क्या फायदा? कम से कम खाना खाने के वक्त तो दरगुजर कर दिया करो। अपने बेटों को समझाओ, मुझसे क्या कहती हो? जब रोजी रोटी के मामले पर आंच आने लगेगी तो फिक्र तो करनी ही पड़ेगी। अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह से इन्हें क्या लेना देना? इनके लिए जिंदगी में सबसे अव्वल रोजी रोटी का मसला ही है। वो तो है बेटे, उसकी रहमत की भीख मांग। मोजी, उस पे भरोसा है हमें। रोजी रोटी तो वही देता है, मगर कोशिश तो इंसान को ही करनी पड़ती है। देख रहा हूं मैं तेरी कोशिश। ऐसी कोशिश कर रहा है कि घर के बर्तन भांडे भी बिक जाएंगे। महाबली महिषासुर के लिए नारी एक मदिरा पात्र से अतिरिक्त और कुछ नहीं। आप अपराजय हैं असुरराज, आप अमर हैं। आपकी छत्र छाया में अब हम सब सर्वशक्तिमान और अजय हैं दानवेंद्र। बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है दानव श्रेष्ठ। वीर असुरो, मात्र अब तुम ही हमारी जय जयकार नहीं करोगे, विधाता की ये समस्त सृष्टि अब हमारी जय जयकार करेगी। देव विद्याधर, यक्ष, गंधर्व और किन्नरों को भी हमारा प्रशस्ति गान करना होगा। त्रिलोकी में एकमात्र अब हमारी ही पूजा होगी। जाओ, सर्वत्र हमारी प्रतिमाओं की स्थापना करो। समस्त त्रिभुवन में असुर संस्कृति का प्रचार प्रसार करो। जो तुम्हारा विरोध करे उसे अपने क्रोध की ज्वाला में जलाकर भस्मीभूत कर दो। देवाधिपति महाराज इंद्र की जय हो। आमोद प्रमोद में विघ्न के लिए क्षमा करे देवराज। रुक जाओ। क्या बात है द्वार पार्षद, कोई विशेष संदेश? हाँ देवेश, पृथ्वी पाताल लोक में हाहाकार मचाने वाले असुराधिपति दैतेंद्र महिषासुर का दूत संदेश लेकर आया है। वो आपके समक्ष उपस्थित होने की अनुमति का इच्छुक है।
साहब, मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? अगर इसे कुछ हो गया तो उस कार वाले की मैं जान ले लूंगा। अरे ये क्या हो रहा है साहब? वो झुग्गी झोपड़े वाले कुछ लोग यहाँ शोर मचा रहे हैं, बड़े गुस्से में है साहब। शायद उस बच्चे की हालत ठीक नहीं है। तुम्हारी जमानत होगी ना? बड़ी मुश्किल से साहब, बड़ा ढीठ इंस्पेक्टर था कोई साहब। अगर आप कहें तो उन्हें 200-400 रुपए देकर छुट्टी कर दूं। ऐसे करो, अकाउंटेंट से 500 रुपए लो और भगाओ इन्हें यहाँ से। अभी भगाओ, अभी भगाता हूँ साहब। शराब से तुम्हारा दुख कम नहीं होगा, तुम अकेले हो चुके हो। हे देवियों, आप समभाव से परिपूर्ण आदि शक्तियां हो। ये चराचर ब्रह्मांड आप तीनों देवियों के रज, सत और तम भावों से ओतप्रोत है। उसी प्रकार जिस प्रकार विशाल सागर की जल राशि का बिंदु बिंदु कण कण मिलकर एक रूप हो जाने से अति अपार सागर बन जाता है, परंतु जब वही बिंदु कण उस अपार जल राशि से अलग हट जाता है तो अस्तित्वहीन होकर शून्य में समा जाता है। हे शुभे, आप तीनों मेरे महाभाव से, मेरे महतत्व से प्रकट हुई हो। आप तीनों मेरे प्रतिनिधि रूप हो। यूं मोह रूपी अहंकार बनकर विनाश का कारण न बनो। अतः स्वयं के अस्तित्व को मेरी गति का भाव समझकर मुझ में समर्पित कर दो। मेरी गति बन जाओ। याद रखो, मेरे सिवा जगत में किसी अन्य भाव का कोई अस्तित्व नहीं है। सांबा, मेरी पुत्री की इच्छा के विरुद्ध किसी और के साथ उसका विवाह करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर कहीं आपकी पुत्री की तपस्या में कोई विघ्न आ जाए या फिर वो मुश्किल में पड़ जाए और अगर महाविष्णु से मिलन में असफल हो जाए तो उसे आजीवन कन्या बनाकर उसके जीवन को बर्बाद करने की जगह इस पराक्रमशाली सांबा के साथ विवाह करवाने का संकल्प लेंगे। सांबा, ब्रह्माधीन होकर दिन में ही स्वप्न देख रहे हो तुम? मेरी पुत्री की अपरिमित सामर्थ्य और शक्ति के बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। मेरी पुत्री के समान योग्यता भी नहीं है तुममें। जल में तैरती मछली आकाश में चमकते तारे को छूने की इच्छा से जल से बाहर आ जाए तो उसके साथ क्या होगा तुम्हें पता है ना? जैसे भूमि पर ही जीवित न रहने वाले जलचर आकाश की वस्तु को छूने की इच्छुक है, वैसा ही तुम्हारा वर्तन है। तुम्हारी योग्यता के समान किसी कन्या का शोध कर उसके साथ विवाह कर लो। जाओ।